न्यूज टुडे राष्ट्र के प्राइम टाइम बुलेटिन खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। तो आइए देखते हैं आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। दिल्ली में स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद मचा हड़कंप। दिल्ली पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से खंगाले स्कूल। जांच में नहीं आया कुछ भी सामने। गृह मंत्री अमित शाह ने फर्जी वीडियो मामले में कांग्रेस पार्टी पर किया हमला। अमित शाह ने कहा एसटी, एससी और ओबीसी आरक्षण को ना हम हटाएंगे ना कांग्रेस को हटाने देंगे। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर अब 25 मई को होंगे मतदान। भाजपा सहित कई राजनीतिक दलों ने खराब मौसम का हवाला देते हुए चुनाव टालने की चुनाव आयोग से की थी मांग। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मतदान की तारीख बदलने का किया विरोध। गुरेज घाटी की सड़कों से बर्फ हटाने का काम हुआ शुरू। स्थानीय लोगों ने की बांदीपुरा गुरेज सड़क को जल्द खोलने की मांग। भारी बर्फबारी के बाद गुरेज घाटी की अधिकतर सड़कें पड़ी हैं बंद। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों को अज्ञात मेल से धमकी दी गई। धमकी भरे मेल मिलने के बाद पुलिस से लेकर स्कूल प्रशासन तक अलर्ट हो गए और जिन स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले उन्होंने स्कूल की छुट्टी कर दी। स्कूलों में बम की थ्रेट के बाद सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई और दिल्ली पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से स्कूल की जांच की। फिलहाल स्कूल की जांच में कुछ नहीं मिला है। जांच एजेंसी को संदेह है कि ईमेल रूस स्थित सर्वर से आया है। सूत्रों का कहना है कि सभी स्कूलों को ईमेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया था। अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं है तो कोई पैनिक होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए हैं। हमारे एरिया में जो भी पुलिस जो भी स्कूल्स हैं वो भी और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर लिया, किसी में कुछ इश्यू नहीं है। सर क्या है आईपी एड्रेस बताया जा रहा है कि बाहर का है आईपी एड्रेस सर बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिर फर्जी वीडियो मामले में कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक ही सूत्र है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। अमित शाह ने कहा कि वह कहते हैं कि अगर मोदी को बहुमत मिलेगी तो वह आरक्षण हटा देंगे। मेरे फेक वीडियो भी बनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी पिछले 10 सालों से बहुमत की सरकार चला रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि मोदी की गारंटी है कि जब तक भाजपा है तब तक एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को ना हम हटाएंगे ना कांग्रेस को हटाने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, मैं आज एक मोदी का गारंटी देने आया हूं। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद भारत की संसद में है, एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को ना हम हटाएंगे ना कांग्रेस पार्टी को हटाने देंगे। ये मोदी का गारंटी है। ये झूठ फैलाते भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति के कल्याण के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। कांग्रेस के जमाने में आदिवासी कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के तहत एक छोटे से ज्वाइंट सेक्रेटरी का कार्यालय। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर अब मतदान छठे चरण में 25 मई को होगा। भाजपा सहित जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों द्वारा खराब मौसम का हवाला देते हुए अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव टालने की मांग पर गौर करते हुए चुनाव आयोग ने इसकी तिथि में बदलाव किया है। आपको बता दें कि पहले अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान की तारीख तय की गई थी, जिसे अब 25 मई को कर दिया गया है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर मतदान की तारीख बदलने के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका विरोध जताते हुए चुनाव आयोग पर भाजपा और उसके सहयोगियों को इसका फायदा पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वहीं पीडीपी ने जीत का दावा करते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए महबूबा मुफ्ती को सांसद जाने से रोका नहीं जा सकता। पीडीपी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद लोगों को इन चुनावों से उनके अधिकारों की बहाली की उम्मीद जगी थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी राजनीतिक दलों ने एक बार फिर छीन लिया। तो एक और पार्टी जो नेशनल लेवल पे है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो बीजेपी है, लेकिन बीजेपी ने वहां उठाया ही, उनका कोई लोकल स्टैंड है ही नहीं, उनका उसमें कोई अमल दखल ही नहीं, उन्होंने अपना कैंडिडेट भी नहीं उठाया। लेकिन वो इसमें पेश हैं कि ये इलेक्शन किसी तरह से मुलतवी हो। क्योंकि अब आपने देखा कि हमने यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन रखी, हमने कहा कि ये जो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वक्त मिले हुए हैं, वी सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकमिंग अ टूल ऑफ बीजेपी। इट हैज ऑलरेडी गिवन इनफ एविडेंस थ्रू आउट द कंट्री ऑफ डूइंग दैट। मगर हमने सोचा था कि जम्मू कश्मीर से सब कुछ छीन लिया इन्होंने,
यहाँ की खुद मुख्तारी छीन लिया, यहाँ का स्पेशल स्टेटस छीन लिया, हमारा आइन छीन लिया, हमारे हुकूक छीन लिए। लेकिन कम से कम ये जो अब महबूबा मुफ्ती साहिबा ने हमारा जो एक किया था, एक इसमें जो बातचीत कर रहे थे, वो उन्होंने बात उठाई, मसले उठाए, तो लोग इकट्ठा होने लगे थे और वो इसमें एक बार फिर देख रहे थे एक उम्मीद की किरण इस वोट की पर्ची में। मगर अनफॉर्चुनेटली बीजेपी वो भी छीन रही है हमसे। और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। ये दिस इज अ नेशनल इंटरेस्ट। वोट डालने में कोई दिक्कत होती है। मैं ये भी मानता अगर इलाका पूरी तरह से कटा होता तो भी ठीक है ना, इलेक्शन शायद नामुमकिन होता, लेकिन इलाका कटा नहीं है, इलाका अभी भी जुड़ा हुआ है। चलिए मुगल रोड के जरिए ना सही, जम्मू से, रियासी से इलेक्शन पोस्टपोन होने के बाद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब और मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो आज सुबह रजौरी पहुंचे, वो अपना कैंपेन वहां पे कर रहे हैं। अगर वो पहुंच सकते हैं, बाकी उम्मीदवार भी पहुंच सकते थे। और वैसे भी डिमांड कहां से आई? बीजेपी की तरफ से उनका कोई उम्मीदवार नहीं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनका कोई उम्मीदवार नहीं। जाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये सोची समझी एक साजिश की जा रही है कि यहाँ का एक बहुत ही अहम और बड़ा तबका जो है वोटरों का, उनको अपने वोट से वो महरूम रखे। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और दुनिया भर में 1 मई को मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मजदूरों के अधिकार, उनकी दिक्कतों को दूर करने और मजदूरों से जुड़ी तमाम समस्याओं को उजागर करने और उनका समाधान करने के मकसद से साल 1886 में आज ही के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। मजदूर दिवस के अवसर पर आज जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी बेयर हाउस जम्मू में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन द्वारा मजदूर दिवस पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में भाजपा नेता बलदेव सिंह बिलोरिया मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर बेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने कहा कि देश के विकास में मजदूरों की बड़ी भूमिका है। दीपक गुप्ता ने कहा कि बेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन हर घड़ी में मजदूरों के साथ है। मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ देश निर्माण में एक अहम रोल है इनका। 1 मई 1899 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है घोषणा हुई और आज जो है मैं समझता हूँ इनका जो फेडरेशन के अंदर जो कोविड में इनका रोल है, आज एसेंशियल सप्लाई का कट ऑफ जो है कट ऑफ ना होता, मैं समझता हूँ इन्होंने एक अच्छा रोल किया है। और हमने पूरे मिलके जो है एसेंशियल सप्लाई जो कोविड में एक जम्मू में कट ऑफ ना हो, इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया है। और हम आश्वासन करते हैं इनके परिवार में खुशी आए। ट्रेडर फेडरेशन हमेशा जो है इनके परिवार के साथ खड़ी है, हमेशा जो है आगे बढ़ चढ़ के इनके साथ खड़ी है। और आगे कोई भी ऐसा इनको प्रॉब्लम्स आएगी, हमारी फेडरेशन हमेशा खड़ी है और सरकार भी जो है इनके साथ खड़ी है। मैं समझता हूँ एक स्कूलों के पाठ्यक्रम में डोगरी भाषा को शामिल करने की मांग को लेकर आज लोगों ने जम्मू में प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर प्रशासन से स्कूलों में डोगरी भाषा पढ़ाने की मांग की। इस अवसर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि प्राचीन काल से डोगरी भाषा बोली जाती थी और इसके अपनी लिपि भी थी, लेकिन समय के साथ लोग डोगरी भाषा से दूर होते गए और आज ये हालत है कि हमारी युवा पीढ़ी डोगरी बोलने से शर्म महसूस करती है। उन्होंने लोगों से भी अपने घरों में बच्चों के साथ डोगरी बोलने की अपील करते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन से जम्मू कश्मीर के स्कूलों के पाठ्यक्रम में डोगरी भाषा को शामिल करने की मांग की। डोगरी भाषा को दूर होंदे जा करते हैं। अगर अस डोगरी च गल करने तो ओदा रिप्लाई देखा है हिंदी च दिया है। कारण की है? कारण यह है कि देखी डोगरी भाषा है स्कूलें कॉलेजें च नहीं पढ़ाई जाती जा करती। तुसें पता होना चाहिए कि राजे महाराजाएं दे टाइम डोगरी भाषा देखी ही एक लिपि भी है जी, ये लिखी जाती ही, बोली जाती ही और बड़े गर्व कन्नै। अज कारण केह् होया? केह् कारण होए न कि अस डोगरी भाषा कोला दूर जंदे रेह् आं? एह्दा इ'यै कारण होई सकदा जित्थों मेरी समझ दे मुताबिक कि जिसलै स्कूल कालेज नए दौर दे बिच स्कूल कालेज दे बिच पढ़ाइयां होइयां उसलै हिंदी जां इंग्लिश गी महत्व दित्ता गया और एक पीढ़ी जिसलै ओहदे बिच्चा डोगरी भाषा दूर होंदी गई, दूई पीढ़ी भी दूर होंदी गई और अज अस उस व्यवस्था च पुज्जी दे आं कि अवस्था च पुज्जी दे आं कि डोगरी भाषा कोल बड़े दूर चली गेदे आं। अज साढ़ा देखा है
परतियै ये संघर्ष जेह्का है कि डोगरा संरक्षण मंच की तरफा किया जा करता है वो ये है कि डोगरी भाशा देखिए परतियै असें रिवाइव करनी है, परतियै जिंदा करनी है और असें गर्व महसूस करना है कि डोगरी भाशा देखिए अस घरें च भी बोलचै और स्कूलें च भी पढ़ाई दी जा है साथ ताकि साढ़े कल्चर प्रोग्राम भी होन। साढ़े कोल बड़ी विरासत है डोगरी दी, साहित्य है बड़ा। अज डोगरी भाशा च बड़े बड़े अगर अस गीतें की गल करचै, भाखां न, कारकां न, डोगरी दे फोक डांसेस न, केह् किश नहीं है साढ़े को, सब किश है। सिर्फ कमी किस चीज़ की है वो ये है कि अस शर्म महसूस करने हैं डोगरी भाशा बोलते। बस सरकार अगे साढ़ा ये निवेदन है कि सरकार साढ़े आले पासे तवज्जो दे ताकि देखे बच्चे साढ़े कोला डोगरी बोलने कोला झिझक महसूस करते हैं वो परतियै स्कूलें कॉलेजें के जरिए पढ़ाई जा वो ताकि। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में एक होटल में आज सुबह भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार विश्व प्रसिद्ध पर्यटन रिजॉर्ट पहलगाम के शिनांग होटल में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। आग लगने का पता चलते ही दमकल विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ आग पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया और शिनांग होटल में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। जम्मू कश्मीर में हुई बारिशों ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कुपवाड़ा जिले के बुंगम लगेट गांव में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ का पानी लोगों के घरों में आने के बाद अब लोगों को इलाके में भूस्खलन की चिंता सताने लगी है। लोगों का कहना है कि बाढ़ के पानी से उनके घरों को नुकसान पहुंचा है और उन्हें अपने घरों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने डीसी कुपवाड़ा से उनकी समस्याओं का समाधान करने और उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह मुहैया कराने की मांग की है। विजिट आज डे में होना चाहिए यहाँ पे, ताकि ये लोग बहुत परेशान हैं। जो किनारे के साथ दरिया पे इस वक्त ज़मीन ऑलरेडी नीचे आ रहा है थोड़ा थोड़ा दरिया की तरफ से, इसका यह सेफ जोन नहीं है। इन फैमिली का हमें सोचना है, अल्लाह रहम करे कोई अनटवर्ड न हो। जब कोई अनटवर्ड होगा तो उसके बाद ना हम फोटो शूट करेंगे, उसको मतलब नहीं है। और साथ साथ यही कहूँगा मैं, ये जो हमारा एडी साहब है, ताजर साहब है, वो पहले दिन आया वाशा उस टाइम वहाँ पे। आज मौका है पूरा महले आने का, इस टाइम उनको एक महकमा माल का टीम भेजना चाहिए, आज की डेट में यहाँ आना चाहिए, आज डेट में इनका पूरा ये कापी बनना चाहिए। और साथ साथ यहाँ पे जो एमरजेंसी फायर ब्रिगेड वाले या फ्लड वाले, इनके सहने में बहुत जगह पानी इस वक्त है, फायर ब्रिगेड वाले आना चाहिए और वो मोटर वगैरह लेकर, ताकि इनके सहने पानी निकलेगा, थोड़ा बहुत इनके निकलेगा, जब तक इनका वो स्टे लैंड में। इनको एक ही ऑलरेडी मुझे यहाँ पे समझ आया, ये किसी भी वक्त कोई भी अनटवर्ड होगा, ये बिल्कुल दरिया के किनारे बताइए। ये मुझे लग रहा है एक ही चीज़ यहाँ पे, अगर हम कुछ भी इसको थोड़ा मरम्मत करेंगे इन मकानों को। यहाँ एक माज शरीफ है, करीब इन लोगों से ये 100 साल की माज शरीफ था, आज ने वो टाइम शहीद किया, फिर तामीर नहीं किया, मगर ये भी फ्लड चैनल पर बिल्कुल किनारे पर है। मुझे एक ही चीज़ लग रहा है, ये अगर हमें इस 20 फैमिली को, इस 30 फैमिली की हमदर्दी हम लोगों में है, LG साहब की हमदर्दी है, इस गवर्नमेंट की हमदर्दी है, जो सरकार इस वक्त चला रहा है इनकी हमदर्दी है, डिप्टी कमिश्नर, डिवीजन कमिश्नर, इनके सोच में हमदर्द इन लोगों के साथ। मुझे एक चीज़ लग रहा है, इनको इसी वक्त सेफ जोन चाहिए, जैसे फ्लड जो वट एंड साइड में इनका ऑलरेडी स्टेट लैंड है, वहाँ पे ऑलरेडी वो सेफ जोन लग रहा है, इनको वहीं पे 8-8, 10-10 मरला ज़मीन मिलना चाहिए, ताकि इनको कुछ न कुछ मिलेगा। इस वरना ये किसी भी वक्त अल्लाह रहम करे कोई भी अनटवर्ड होगा यहाँ पे। ताजा बर्फबारी के बाद प्रशासन ने गुरेज घाटी से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। आपको बता दें कि बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी से दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बर्फबारी के कारण गुरेज घाटी की सभी संपर्क सड़कें बंद हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने गुरेज की सड़कों से बर्फ हटाने के काम को शुरू किया है। स्थानीय लोगों ने सड़क से बर्फ हटाने के काम को शुरू करने के लिए प्रशासन का आभार जताया है और अपील की है कि जल्द से जल्द बांदीपुरा गुरेज सड़क को खोलकर सामान्य स्थिति बहाल की जाए, ताकि उनका संपर्क कश्मीर घाटी के अन्य इलाकों के साथ बहाल हो सके। नारायण सेवा संस्था ने आज दिव्यांग लोगों में व्हीलचेयर और बेडशीट का वितरण किया। सेंट्रल महाजन सभा जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में नारायण सेवा संस्था की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष जगदीश राज गुप्ता की मौजूदगी में संस्था के सदस्यों ने दिव्यांग लोगों में व्हीलचेयर और बेडशीट वितरित की। इस अवसर पर नारायण सेवा संस्था की जम्मू कश्मीर इकाई के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने अभी तक नारायण सेवा संस्था उदयपुर को 5 करोड़ का सहयोग किया है और संस्था द्वारा जम्मू कश्मीर में भी समाज कल्याण के कई कार्य किए गए हैं। 5 करोड़ रुपए की जो है कंट्रीब्यूशन भेजी है। उसके अलावा हमने यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज लोगों को कराए हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको 50 लोग जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में लगे हैं
और 50 लोग प्राइवेट सर्विस में लगे हैं। नारायण सेवा संस्थान समय समय पर गरीबों की असहायों की सेवा करता है और हमने कोविड के दौरान भी लोगों को राशन वगैरह मुहैया कराया। उसके अलावा पिछले साल हमने नारायण सेवा की संस्थान की तरफ से व्हील चेयर दी है, राशन दिया है, कंबल बांटे हैं। समय समय पर हर चीज़ जो है हम देते रहते हैं। ये जो कार्य है ये हमारे प्रेसिडेंट जगदीश राय गुप्ता जी जो अपने अनथक प्रयत्न से मेहनत से पिछले 15 वर्ष से काम कर रहे हैं। भगवान इनको लंबी आयु दे। खबर दिन भर के आज के अंक में बस इतना ही। अधिक अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज टुडे राष्ट्र को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे और हमारी सारी टीम को दीजिए अनुमति और आप बनिए रहिए न्यूज टुडे राष्ट्र के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।